समझाई गिरायो चारी और मोए साफ साफ बतलाई जी किन कोए तारा अगर जरा सी भी इस बात में भूल हुई, अगर तुमने गलत बताया तो हाथ में तलवार है, उस तलवार से तेरा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। झूठ बोलूंगा अरे तारा लई बुलाई कहीं समझाई गिराई उचारी अरे झूठे बोलेगी बोल रे तेरी ऐसी सही उतारी, झूठे बोलेगी बोल रे तेरी ऐसी सही उतारी। अपने पास में बुलाया तारा, अगर तुम जरा सी भी झूठ बोली, सब देवता बैठे, सब देवी देवता बैठे और पंचा दे रही है द्वार पर। ये बात अच्छी लग रही है तुम्हें? तो तारा ने हाथ जोड़ करके एक बात कही, देवताओं चाहे तुम वो मारियो और चाहे छोड़ियो, जो बात हुई ताइए बताओ। तो तारा ने हाथ जोड़ के और सब देवता से एक बात कही, अरे मेरो ले गो करम लपेटा, अरे मेरो ले गो करम लपेटा और चंद्रमा को है जियो बेटा। भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए, उन्होंने आदेश दिया है कि तारा झूठ मत बोलना, जो बात है उसे बताओ। तो तारा ने हाथ जोड़ करके एक ही बात कही कि चंद्रमा का अंश है, इस चंद्रमा का पुत्र है। तो मैं पंचायत बंद भई, बेटा लेके चंद्रमा को दो। और गुरुजी अपनी तारा को लेकर के अपने आश्रम पर गए। अब चंद्रमा और मैया अनुसुईया की कुटिया पर रहने लगा अपने बेटा को लेकर के। तो बुद्ध ने एक बात की, बुद्ध तुम्हारे लिए हमारा ये आदेश है कि तुम इस जंगल में कहीं पर भी घूमने के लिए जाओ तो रात्रि के समय कोई अबला नारी तुम्हें मिले, सबसे पहले बा को हाथ पकड़ के अपने घरे लेके आओ और सुबह शाम के लिए भोजन खिलाओ और सुबह होते हुए उसके घर तक छोड़ करके आओ। ये बेटा तुम्हारा धर्म हुआ करता है। मेरे प्रिय सज्जनों, प्रयागराज के राजा हैं जिनका नाम है सुदम्न महाराज। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी सेना के साथ में अंबिका वन की तरफ पहुंचे। अंबिका वन में माया ऐसी बाबा जी कि एक दिन भोले बाबा और मैया पार्वती और विश्राम कर रहे थे। तो पार्वती मैया को थोड़ी शर्म आई, कोई निकल के जा रहा हो विमानन पे है कहीं, तो जो कही डोकर इतनी जिंदगी है गई तुम्हें, लेकिन तुमने आज तक एक मड़ैया तो बनाए ना पाई। कौए बैठ के और ने थोड़ा विश्राम करने बतलाए ने। उसी समय उस अंबिका वन को अश्राप दिया है भोले बाबा ने कि इसमें जो कोई पुरुष आएगा तो स्त्री बनेगा, नर आएगा तो नारी रूप में होगा। उसी समय अंबिका वन को अश्राप दिया। तो उस जंगल में उस अंबिका वन में कोई भी आता था तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता था। तो इधर सुदम्न महाराज प्रयागराज के राजा हैं और जंगल में और शिकार खेलने के लिए गई। तो हुआ क्या? अरे सुनो सभा धरि ध्यान, अरे पेशनाई विधनाती जाती,
भागिनी सब बन गए आती। बाबा जी अंबिका वन में कछु हाथी पे बैठ के और कछु घोड़न पे सवार है के सैनिक चले और एक रथ पर महाराज सुदम्न बैठे तो अंबिका वन में पैर रख बैठे हैं और भाव का सुनो बाबा जरी ध्यान नजरी कछो विधना ने मोड़ी। सब बन गए घोड़े। अब जितने सेना अधिकारी सैनिक अधिकारी वो सब सैनिकी बन गए और सुदम्न महाराज और अपने रथ पर और सुंदर स्त्री बन करके बैठे हुए। लेकिन एक बात बताएं, कोई काम गलत है जाए 10 जमीन पे और कोई एक दूसरे से कछु कह रहा ना, एक दूसरे की तरफ देखें और हंसें और सब बाज जंगल है छोड़ के प्यादा का बनी सब तब तक भाजे सब सैनिक भाज गए सैनिकी बने का सो। अब सुदम्न महाराज और सुंदर कन्या बन करके और बात रथ पे बैठे। श्रोतागढ़ बंधुओं, अब तो सैनिक सैनिकी बने तो घोड़ा ते घोड़ी बने, हाथी हथका सुबह सब हथनी बन गए। अब एक दूसरे की तरफ देख के और अपई अपई मजाक बना के सब भाज धरे सब भाजे। अब अंबिका वन में थे और रथ लेके सुदम्न महाराज और अंबिका बनते बाहर निकल के आए तो अंबिका बनते बाहर निकले तो बुद्ध महाराज की नजर सुदम्न महाराज पर पड़ी कि ये लड़की और अंधेरी रात है, संध्या का समय होने के लिए जा रहा है, थोड़ी देर में रात होने वाली है। ये अकेले समय इस समय और जंगल में घूम क्यों रही हो? धीरे धीरे पास में गए और जवाब दो चो तुम यहाँ रात में का कर भी आई हो? सुदम्न महाराज ने कही आई हो के आए हो? तब बुद्ध महाराज ने जवाब दिया कि तुम अपना चेहरा ठहरे हुए पानी में देखो और तब हमसे बात करियो आई हो के आए हो। सुदम्न महाराज ने ठहरे हुए अपने पानी में चेहरा देखा है तो सुंदर लड़की बन करके तैयार थे। अब कहते कछु कह ना सकत कि हम प्रयागराज के राजा हैं, चूंकि प्रमाण की जरूरत ही ना है। तो उस लड़की को लेकर के सुदम्न महाराज बने हुए थे तो मैया अनसुईया के आश्रम पे लेके आए, मैया आज हम तुम्हें ऐसी चीजें लेके आए क्या? अरे वो तो फूल लकीरे फूलबारी है, वो तो फूल लकीरे फूलबारी है, सोहा दे रही राजा दुलारी है। शोभा दे रही राजा
मेरे श्रोतागण बंधुओं उस बिटिया की तरफ इशारा करके और जवाब दिया, दादी आज हम एक ही चीज लेके आए, देखो तो सही को आओ। अनुसुईया ने देखी सुंदर लड़की है, बेटा ऐसा करो तुम ब्याह जाई के संग करवा दे। तब बुद्ध महाराज के साथ में और मैया अनुसुईया ने और विवाह कर दिया। अब तो सुदम्न महाराज कहां पर प्रयागराज के राजा थे और आज स्त्री बन गए और बुद्ध महाराज की घरवाई बन के मैया अनुसुईया के आश्रम पे रहने पर इतनी व्यादा लगी।